हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि ओडिशा के एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर है। बाकी अगर तुम कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से या कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, तो जरूर तुम्हारे सेमेस्टर्स में पेपर होगा। हर जगह सिलेबस बिल्कुल सेम है। हम पिछले वीडियोस के अंदर पार्टनरशिप टॉपिक पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप के अंदर हम एडमिशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके अंदर भी हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व्स, रीवैल्यूएशंस, ये सब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, हेडिंग करना कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट है क्या चीज देखना। जैसे सपोज एक ईयर खत्म हुआ 31/3/24 को, ठीक है। अब अगर पार्टनर इस दिन रिटायर करता है, अगर 31/3/24 के दिन रिटायर करता है या फिर इस दिन डेथ होता है, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। 31/3/24 तक का प्रॉफिट पता होगा हमको, पीएल अकाउंट बना लेंगे, प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे और फिर पार्टनरशिप का में रिटायरमेंट या डेथ का अकाउंटिंग करेंगे। क्लियर। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि साल के कभी बीच में रिटायरमेंट या डेथ हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पार्टनर का डेथ हो गया 30/6/24 को, ठीक है। अब ये जो 30/6/24 मतलब अप्रैल, मई, जून, 3 महीना ये पार्टनर था। अप्रैल, मई, जून 3 महीना ये पार्टनर था। अब 3 महीना में कितना प्रॉफिट हुआ होगा ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस 3 महीने के प्रॉफिट में इस पार्टनर का हिस्सा है। क्लियर। अब ये 3 महीना का प्रॉफिट अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट तो कैलकुलेट होता है ईयर के एंड में। तो हम क्या करते हैं, ये जो 3 महीना का प्रॉफिट है ये एस्टिमेट करते हैं। और इसको एस्टिमेट करने का दो मेथड है, एक है टाइम बेसिस और दूसरा है सेल्स बेसिस। क्लियर है। तो ये कब काम में आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन, जब ईयर के बीच में रिटायरमेंट या डेथ हो जाए, तो फिर जिस दिन डेथ हुआ या जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उस दिन तक का प्रॉफिट एस्टिमेट करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं टाइम बेसिस या फिर सेल्स बेसिस। क्लियर है। जैसे मेरे एग्जांपल पे पार्टनर का जो है डेथ हुआ था 30/6/2024 को। तो ये जो 3 महीना ये पार्टनर था, पहला 3 महीना अप्रैल, मई और जून, इस 3 महीने के प्रॉफिट में पार्टनर का हिस्सा है। तो ये 3 महीना का प्रॉफिट हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा और इसको एस्टिमेट करने के लिए दो मेथड ऑफ एस्टिमेशन है। क्लियर है। ज्यादातर डेथ में काम में आता है, क्योंकि रिटायरमेंट में तो हम क्या पार्टनर को बोल सकते हैं कि ईयर के एंड में रिटायर हो जाना, ठीक है। बट डेथ में तो ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। डेथ में कितना अजीब लगेगा, सोचो ना। हम बोलेंगे अभी मत मर, ईयर के एंड में मर जाना, हमारा अकाउंटिंग में थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं पार्टनर को? नहीं बोल सकते, राइट। तो डेथ एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो कभी भी अराइज हो सकता है, और जनरली ईयर के बीच में ही अराइज होगा। पार्टनर 31 तारीख को 31 मार्च देख के थोड़ी मरेगा, है ना। डेथ तो कभी भी हो सकता है, और ये जो डेथ होगा अनएक्सपेक्टेड, इसमें हमको शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ज्यादातर काम में आता है डेथ में। अब दो तरीका है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। हम मेथड्स पढ़ेंगे, हेडिंग करेंगे मेथड नंबर 1। तो पहला तरीका है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का टाइम बेसिस, टाइम के हिसाब से, है ना। अब टाइम के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था। सपोज पिछले साल 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, पूरे साल भर में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। फिर हम देखते हैं इस साल पार्टनर कितना दिन पार्टनर है। तो सपोज डेथ हुआ 30/6 को, ठीक है। तो पार्टनर कितना दिन पार्टनर रहा, अप्रैल, मई, जून, 3 महीना पार्टनर रहा।
अब हम क्या करते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि अगर पिछले साल भर में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था तो इस साल 3 महीना में कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है 12 महीना में तो 3 महीना में कितना होगा, 5 लाख इंटू 3/12। क्लियर है ये। तो पहला मेथड में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एस्टिमेट करने के लिए हम पुराने ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से करंट ईयर्स का प्रॉफिट को एस्टिमेट करेंगे। क्लियर है। तो लिखना फॉर्मूला, प्रॉफिट या लॉस भी तो हो सकता है ना, प्रॉफिट या लॉस टिल डेट ऑफ डेथ, डेथ के दिन तक का प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट, पास्ट का एवरेज प्रॉफिट को यूज करेंगे इनटू नंबर ऑफ डेज या मंथ्स, किसी में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टिल डेट ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय 365 और 12। ठीक है, अगर हम डेज में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 365 होगा, और अगर हम मंथ्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। क्लियर है। तो बहुत आसान तरीका ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, पिछले सालों के प्रॉफिट के हिसाब से करंट ईयर के प्रॉफिट को एस्टिमेट करेंगे। पिछले साल अगर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था 12 महीना में तो इस साल 3 महीना में कितना प्रॉफिट हुआ होगा, ये हम एस्टिमेट करते हैं। क्लियर है। अब ये जो प्रॉफिट आया, ये पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट है। इसमें डिजीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर का डेथ हुआ उसका हिस्सा निकाल लेंगे और फिर उसके अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री होगा देखना, अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होगा पीएल सस्पेंस अकाउंट, एक नया अकाउंट खोलेंगे पीएल सस्पेंस के नाम से, क्योंकि अभी तो पीएल अकाउंट है नहीं, पीएल तो ईयर के एंड में होता है। तो अब एक टेम्परेरी अकाउंट खोलेंगे, नाम है पीएल सस्पेंस। तो प्रॉफिट के लिए एंट्री होगा पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्लियर है। और अगर बाई चांस लॉस होता है, अगर शेयर ऑफ लॉस है तो शेयर ऑफ लॉस का एंट्री होगा डिजीज पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू पीएल सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हम एस्टिमेट करेंगे और उसका जर्नल एंट्री करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो डिजीज पार्टनर से कैपिटल में क्रेडिट होगा, और अगर लॉस हुआ तो डिजीज पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होगा। और पीएल तो अभी है नहीं तो उसके जगह बनाएंगे पीएल सस्पेंस। क्लियर है। तो ये आ गया मेथड नंबर 1, जिसका नाम है टाइम बेसिस। तो टाइम बेसिस से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे सेल्स बेसिस। ठीक है, देखना। Raman, Daman and Karan were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Daman died on 30th June. कब डेथ हो गया, 30 जून को उसका डेथ हो गया। Raman and Karan decided to continue the business. Share of profit or loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death was to be determined on the basis of last year's profit. तो बोल रहा है कि इस 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से। राइट, विच वॉज 3,60,000। तो पिछले साल 3,60,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल 3 महीना में कितना हुआ होगा, ये एस्टिमेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट टिल प्रॉफिट टिल 30 जून 2020। कितना प्रॉफिट हुआ होगा देखना। पिछले साल 3,60,000 का प्रॉफिट हुआ था, कितने महीना में, 12 महीना में। तो हर महीना कितना प्रॉफिट हुआ, 30,000।
तो इस साल 3 महीना में कितना हुआ होगा, ये अनुमान है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ये एस्टिमेट है। तो इस साल 90,000 का प्रॉफिट के आसपास हुआ होगा, राइट। अब इसमें जिसका डेथ हो गया उसका हिस्सा, दमन का डेथ हो गया, तो इसमें दमन का हिस्सा कितना है, ये तो फर्म का प्रॉफिट है 90,000, दमन का हिस्सा कितना होगा, 90,000 इंटू 1/6, दमन का हिस्सा 1/6, सॉरी दमन का हिस्सा 2/6, दमन का हिस्सा 2/6, तो दमन का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा 30,000 का। क्लियर है। अब एंट्री करेंगे, प्रॉफिट है तो दमन को पैसा मिलेगा, है ना। एंट्री पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू दमन्स कैपिटल अकाउंट। $30,000। क्लियर है ये, तो ये आ गया दमन के शेयर ऑफ प्रॉफिट। सिमिलरली एक लॉस का क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं, देखना। वीर, धर्म एंड करम वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3-1। धर्म डाइड ऑन 30th September, 6 महीना बाद इसका डेथ हो गया। अकाउंट्स ऑफ द फर्म वे क्लोज्ड ऑन 31st March, ठीक है। मार्च सेल, अच्छा ये तो सेकंड मेथड का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट मेथड नहीं है, सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड पहले पढ़ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये मेथड नंबर 2 का क्वेश्चन है, तो हम आ जाते हैं हमारा नोट्स में। तो मेथड नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हुआ, अब हेडिंग करेंगे मेथड नंबर 2। ये क्वेश्चन जो मैं दिखाया तुमको मेथड 2 का क्वेश्चन है, वो अभी मेथड 2 पढ़ लेते हैं, फिर उसको देखेंगे, ठीक है। हेडिंग करना सेल्स बेसिस, ठीक है। अब सेल्स बेसिस क्या होता है, ये मेथड मानता है कि प्रॉफिट जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर एक साल में 3,60,000 का प्रॉफिट हुआ तो 3 महीना में 90,000 हुआ होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। कुछ महीना प्रॉफिट ज्यादा भी और कुछ महीना कम भी हो सकता है, राइट। सही बात भी है। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर साल में 6 लाख कमाए तो हर महीना 50,000 कमाए, ये तो सही बात नहीं है ना। तो सेल्स बेसिस मानता है कि प्रॉफिट जो है वो डिपेंडेंट है सेल्स के ऊपर, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे एस्टिमेट होगा, इसमें फॉर्मूला लिखना, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। कैसे निकलेगा देखना, हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स सेल्स, पिछले साल के प्रॉफिट और पिछले साल के सेल्स को देखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस साल कितना सेल्स हुआ है टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। तो पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था डिवाइडेड बाय पिछले साल कितना सेल्स हुआ था मल्टीप्लाइड बाय इस साल कितना सेल्स हुआ है टिल द डेट ऑफ डेथ। क्लियर है। तो इससे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। ये कौन सा मेथड है, ये है सेल्स बेसिस, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, वो जो क्वेश्चन हम देख रहे थे अब कर पाएंगे, देखना। वी धर्म एंड करम वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3-1। धर्म डाइड ऑन 30 सितंबर, 6 महीना बाद डेथ हो गया। अकाउंट्स ऑफ द फर्म वे क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 20 वाज 6 लाख। तो पिछले साल का सेल्स, प्रीवियस ईयर का सेल्स कितना था, पिछले साल का सेल्स 6 लाख। एंड सेल्स फॉर द 6 months एंडेड 30th September 2020 was 3 लाख। ये क्या है, सेल्स ऑफ करेंट ईयर, इस साल का सेल्स है टिल द डेट ऑफ डेथ। और पिछले साल में लॉस हुआ था, ध्यान रखना, पिछले साल में लॉस हुआ था कितने का, 60,000 का। क्लियर है। तो अब हमको निकालना है शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस, ठीक है। देखना, तो लॉस है इसमें तो पता चल रहा है
तो मैं हेडिंग लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ लिख देता हूं, लिखना लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ। क्या फॉर्मूला देखना, पिछले साल कितना लॉस हुआ था, पिछले साल 60,000 का लॉस हुआ था, है ना, पिछले साल 60,000 का लॉस हुआ था, कितना का सेल्स पे, 6 लाख के सेल्स पे। तो पिछले साल 60,000 का लॉस हुआ था 6 लाख के सेल्स पे। तो इस साल अगर हम 3 लाख का सेल्स किए हैं तो लॉस कितना हुआ होगा, लॉस हुआ होगा 30,000 का। बात समझ में आ रहा है, अगर 60,000 का लॉस हो रहा है 6 लाख के सेल्स पे, तो 3 लाख के सेल्स पे जो लॉस होगा वो होगा 30,000 का। क्लियर है। इसमें पार्टनर का हिस्सा धर्म डाइड, धर्म का हिस्सा कितना है, धर्म का हिस्सा है 2/6, तो धर्म का हिस्सा निकाल देंगे। धर्म्स शेयर ऑफ लॉस, 30,000 टोटल फॉर्म का लॉस है, उसमें धर्म का हिस्सा 2/6, तो धर्म का शेयर ऑफ लॉस है 10,000 का। ठीक है, तो एंट्री करेंगे, इस बार लॉस है तो लॉस ऑन से धर्म का जो कैपिटल है वो डेबिट होगा और जो पीएल सस्पेंस है वो क्रेडिट होगा। क्लियर है, तो एंट्री होगा धर्म्स कैपिटल टू पीएल सस्पेंस। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट। टोटल 2 मेथड है, एक हो गया टाइम बेसिस और दूसरा हो गया सेल्स बेसिस। क्लियर, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्लियर है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।